अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स को ऑनलाइन देखा करें। इट विल सपोर्ट मी। हम डुअल स्पेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डुअल स्पेस की डेफिनेशन और उसका थ्योरम सीखा था। आज भी हम डुअल स्पेस का ही एक थ्योरम सीखेंगे। इसमें हम डुअल स्पेस की डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, डुअल स्पेस की डायमेंशन प्रूव करेंगे। चलते हैं थ्योरम की तरफ। क्या कह रहा है? लेट एन बी एन डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस। एन उसने हमें दे दिया है, ये एन हमारे पास क्या है? एक नॉर्म्ड स्पेस है और उसने हमें बता दिया है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, एन डायमेंशनल है ये। तो अब हमारे करने का क्या काम है? हमें क्या कह रहा है कि प्रूव डैट देन इट्स डुअल एन स्टेरिक आल्सो इज़ एन डायमेंशनल। कह रहा है ये बात तो मैंने बता दी कि एन एक नॉर्म्ड स्पेस थी और उसकी डायमेंशन एन थी। अब आप ये प्रूव करो कि इस एन की जो डुअल स्पेस बनती है एन स्टेरिक, उसकी डायमेंशन भी कितनी है? एन। अब ये डायमेंशन क्या चीज़ होती है? जिन स्टूडेंट को पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं रिकॉल कर देती हूँ। लेकिन मैंने इस पर बहुत डिटेल वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट सा बता भी देती हूँ कि डायमेंशन क्या चीज़ होती है। यहाँ पे मैं डायमेंशन के बारे में बता भी रही हूँ और इस वीडियो लेक्चर का मैं लिंक भी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पहले ये लेक्चर देख लेंगे तो आपको वो थ्योरम, डुअल स्पेस का थ्योरम समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें मैंने बहुत डिटेल में, ये उसी टाइप का एक थ्योरम है जिसमें लीनियर ऑपरेटर में मैंने डायमेंशन प्रूव करना सिखाया था। तो अगर आपने पहले ये थ्योरम समझा होगा तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। डायमेंशन क्या होती है? द डायमेंशन ऑफ अ लीनियर स्पेस इज डिफाइंड एज द कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाते हैं। तो डायमेंशन भी क्या होता है? नंबर ऑफ बेसिस, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस। बेसिस क्या होती हैं? जो उस सेट को जनरेट कर रही होती हैं। एक ऐसा सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और उस सेट को जनरेट कर रहा होता है, वो उसकी बेसिस कहलाती हैं। इसके बारे में जो वीडियो लेक्चर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी उसका लिंक, वो ज़रूर देख लें, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा बेसिस क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना क्या होता है। ये सारी चीज़ें उस वीडियो लेक्चर्स में बताई गई हैं। तो अब थ्योरम की तरफ चलते हैं कि डायमेंशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ समझेंगे कि हमने एन स्टेरिक की डायमेंशन प्रूव करनी है। तो हम क्या बात करेंगे? इसकी बेसिस की बात करेंगे। तो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम देखेंगे। सपोज डैट बी इज़ इक्वल टू ले लिया हमने E1 E2 सो ऑन, En इज़ अ बेसिस ऑफ n। ये n की बेसिस हैं। हमने ये कैसे ले लिया कि ये n की बेसिस हैं? क्योंकि उसने हमें खुद दिया हुआ है कि n जो है एक n डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है। अगर ये n डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है, इट्स मीन इसके एलिमेंट, इसकी बेसिस के कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। और इसकी बेसिस के सेट को हमने किस तरह लिख लिया? E1 से En तक इज़ अ बेसिस ऑफ n। और उसको हमने डिफाइन कैसे किया? बी बेसिस से फील्ड पे। और उस बी के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? जे के। और को जब जे के पे मैप किया तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 या 0, यानी कि उसको हमने क्रोनिकल डेल्टा से डिनोट किया, डेल्टा जे से। अगर आई और जे की वैल्यू सेम होगी, आई इज इक्वल टू जे होगा तो आंसर क्या आएगा? 1। और अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो आंसर क्या आएगा? 0। ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको मज़ीद अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ तक हमने खुद से कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ वही चीज़ लिखी है जो उसने हमें दी थी कि एन डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है। अब हमने जो प्रूव करना है एन स्टेरिक को, तो हम लेते हैं कि प्रूव्ड एट बी स्टेरिक। एन स्टेरिक के लिए हमने बी स्टेरिक बेसिस ले ली हैं। बी स्टेरिक को हमने किस तरह डिफाइन किया? F1 से Fn तक। प्रूव्ड एट बी स्टेरिक F1 F2 सोन Fn इज़ अ बेसिस ऑफ एन स्टेरिक। ये सारी हमारे पास एन स्टेरिक की बेसिस है। हमने इस सेट को बेसिस प्रूव करना है एन स्टेरिक की, क्योंकि इसके F1 से Fn तक एलिमेंट है। अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये एन स्टेरिक की बेसिस हैं तो इट्स मीन एन स्टेरिक की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? n। हमने उसकी डायमेंशन ही तो प्रूव करनी है। तो किसी भी सेट की डायमेंशन प्रूव करने के लिए हम उसकी बेसिस के सेट को प्रूव करते हैं कि उसमें n एलिमेंट्स हैं। और उस सेट को हमने क्या करना होता है? हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो बेसिस का सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है
और ये सेट एन स्टेरिक को स्पैन कर रहा है। बस ये दो काम हमने करने हैं, दो प्रॉपर्टीज़ इस पर प्रूव करनी है। किसी भी सेट को जब हमने बेसिस प्रूव करना होता है तो हम दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कि हम प्रूव करेंगे कि ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरी बात ये प्रूव करेंगे कि ये सेट जो है एन स्टेरिक को स्पैन कर रहा है। टू प्रूव डैट बी स्टेरिक इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं कि ये वाला सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मैंने साथ में रफ वर्क में लिख भी दिया है कि ये कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हमने लेट कर लिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं, एक लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं उन एलिमेंट्स का स्केलर्स के साथ। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हमने की कि एन स्टेरिक के जो एलिमेंट्स थे एफ टाइप के, लीनियर फंक्शनल टाइप के, यानी कि F1 F2 सोन कहाँ तक है Fn के तक, उनका लीनियर कम्बिनेशन लिया स्केलर्स के साथ। ये स्केलर्स किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के। इनका लीनियर कम्बिनेशन ले लिया इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3 सोन कहाँ तक जाएंगे, n तक, यानी कि AN Fn तक इक्वल टू 0। ये हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए लीनियर कम्बिनेशन को इस फॉर्म में लेते हैं। फॉर सम स्केलर्स A1 A2 सोन AN, ये यहाँ पे जो स्केलर्स हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि ये भी एन स्टेरिक से बिलोंग कर रहा है, और ये ज़ीरो के बराबर कैसे है, कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट जब उसको आइडेंटिटी पे मैप करते हैं, अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ज़ीरो ऑफ एक्स का आंसर इज इक्वल टू किसके आता है, 0। ये प्रीवियस लेक्चर्स में इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, एन स्टेरिक से। कह रहा है वो जो एलिमेंट एक्स है अगर उसको ई जे के बराबर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम बेसिस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसको जब आइडेंटिटी मैप करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगी। ये यहाँ पे उसने एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल लेके बताया कि आगे जो हम काम करने लगे हैं वो हमने किस लॉजिक के तहत इक्वल टू 0 लिया है, इसी लॉजिक के तहत कि एन स्टेरिक का कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर कब आता है, जब उस पर आइडेंटिटी लीनियर फंक्शनल जो है वो मैप किया जाता है। और इसी तरह जब हमने ई जे पे आइडेंटिटी लीनियर फंक्शनल मैप किया तो वो 0 के बराबर आया। वो कह रहा है जो लीनियर कम्बिनेशन ऊपर हम ले रहे हैं उसके ऊपर जब हम एक्स पे मैप करेंगे इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज डैट इस एक्स की जगह पे, ये एक्स किसका एलिमेंट था, एन का, सिंपल एन का, जो कि उसने हमें दिया हुआ है कि वो लीनियर फंक्शनल है, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो एन स्टेरिक को है, लेकिन जो चीज़ उसने हमें दी है उसी की हेल्प से हम प्रूव करेंगे ना। तो जब एन जो था वो एन डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस थी, तो इट्स मीन उसके एलिमेंट्स पे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, उसके एलिमेंट्स को हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस x को बेसिस का एलिमेंट ले लिया ई जे, तो इसको एक्सपैंड करें तो ये क्या बनता है, A1 F1 E1 प्लस A2 F2 E2 सोन, ये कहाँ तक जाएगा, AN FN EN, और उसके दरमियान में एक एलिमेंट लिखा AJ FJ EJ। ये इस तरह क्यों लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, क्योंकि अभी हमने क्रॉनिकल डेल्टा में क्या चीज़ डिफाइन की थी कि उसका आंसर, क्रोनिकल डेल्टा के में हम क्या चीज़ देखते हैं कि डेल्टा आई जे का आंसर 1 कब होता है, जब i इज इक्वल टू जे हो, और 0 कब होता है, जब i नॉट इक्वल टू जे हो। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट उस पूरे सीक्वेंस में ऐसा होगा जिसमें i और j दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी ये एक एलिमेंट उस पूरे कम्बिनेशन को जब हम ओपन कर रहे हैं 1 से लेकर n तक, तो दरमियान में कहीं कोई एक एलिमेंट आया जिसमें ए के साथ भी जे था, एफ जे ई जे, वो सारे में आई इक्वल टू जे था। सोन कहाँ तक चलता गया, एफ एन तक, ए एन एफ एन ई जे। अब जिनमें वो आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है वहाँ पे तो सब में 0 आ गया, लेकिन जहाँ पे आई और जे की वैल्यू इक्वल थी वहाँ पे क्या आएगा, 1। ए जे एफ जे और ई जे की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वाली डेफिनेशन नीचे हमने लिखी हुई है, मैंने नीचे साथ में लिखी भी हुई है, जो हमने एन के लिए डिफाइन की हुई है डेफिनेशन। उसमें एफ आई और ई आई जब बराबर हो जाएंगे आई और जे की वैल्यूज, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे भी जब एफ जे और ई जे बराबर हो गए हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि ए जे डॉट 1 फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 से n तक। तो अगर ये ए जे के लिए बात सही है तो फिर ये ए आई के लिए भी बात सही है। अगर ये एन की बेसिस के लिए बात ट्रू थी तो फिर ये एन स्टेरिक की बेसिस के लिए भी बात ट्रू होगी, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें ये होता है कि सारे स्केलर्स 0 हों। कन्वर्सली कहता है कि अगर
पहले देखें, अगर हमने उसका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो लिया था, यहाँ से हमने थ्योरम स्टार्ट किया था कि अगर हमने उसका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो लिया है तो हमने प्रूव कर लिया था कि उसमें सारे स्केलर ज़ीरो हैं, इस वजह से वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कहते हैं कन्वर्सली भी देख लें कि अगर हम स्केलर ज़ीरो ले लें देन जो वो लीनियर कम्बिनेशन है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। जब उसमें ये एक टर्म ज़ीरो है तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर क्या इकट्ठा होकर क्या हो जाएगा, जब ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन इन सबका सम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो ये पूरी चीज़ हमारे पास ज़ीरो है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की। किसी भी सेट को जब लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं उस सेट का लीनियर कम्बिनेशन जो होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसमें सारे स्केलर जो हैं ज़ीरो हों फॉर ऑल आई। हर स्केलर के लिए बात हो रही है। हैंस बी स्टेरिक इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो हमने बी स्टेरिक का सेट लिया था उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव करनी है कि वो सेट जो है बी स्टेरिक वो एन स्टेरिक को स्पैन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। जनरेट करने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि बी स्टेरिक जो है वो एन स्टेरिक के हर एलिमेंट को जनरेट करेगा। अगर वो उसके हर एलिमेंट को जनरेट कर रहा है इट्स मीन वो एन स्टेरिक को जनरेट कर रहा है। तो उसके एलिमेंट्स के लिए हम किसी भी एक एलिमेंट पे प्रूव कर देते हैं तो इट्स मीन वो सब पे प्रूव हो गया। टू प्रूव डैट बी स्टेरिक स्पैन्स एन स्टेरिक, ये चीज़ लेने के लिए हम एन स्टेरिक का एक एलिमेंट ले लेते हैं और हम साबित प्रूव कर लेंगे कि बी स्टेरिक जो उसको जनरेट कर रहा है। फॉर दिस लेट एफ बिलोंग्स टू एन स्टेरिक। एन स्टेरिक का एक एलिमेंट उठाया क्योंकि एन स्टेरिक के सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, लीनियर फंक्शनल के। ये चीज़ नहीं भूलनी है आपने कि यहाँ पे अगर नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड है, आपको पता है एन स्टेरिक कैसी स्पेस है, लीनियर फंक्शनल्स की स्पेस है। तो अगर बाउंडेड एंड कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल्स की स्पेस है एन स्टेरिक जो है तो फिर उसका एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एफ टाइप के। यही लीनियर फंक्शनल है ना। अब ये वाली चीज़ तो हमने प्रूव करनी है और किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है। ये वाली चीज़ हमें गिवन है कि एन जो है वो एन डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है। अगर वो एन डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है तो इसका मतलब है कि इसकी जो बेसिस बी थी वो इसके एलिमेंट्स को जनरेट कर रही थी। तो वो हम देखते हैं कि एन का एक एलिमेंट ले लिया एक्स, इसके नीचे ये जो लाइन लगाई है इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट नहीं है, ये पूरे सेट को डिनोट कर रहा है। तो उसको हमने इस लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिया, उस एन के एक एलिमेंट को ई आई एक्स आई, क्योंकि इसकी बेसिस प्रूव हो चुकी हैं। अगर इसकी बेसिस प्रूव हो चुकी हैं इट्स मीन वो इसके एलिमेंट को जनरेट कर रही हैं और जनरेट करने के लिए उनको इस फॉर्म में लिखते हैं बेसिस के एलिमेंट्स के साथ लीनियर कम्बिनेशन में। ये साथ मैंने लिख दिया, सिंस बी इज़ बेसिस फॉर एन। अगर बी उसकी बेसिस हैं तो इसका मतलब है कि वो इसके एलिमेंट को जनरेट कर रही हैं। तो बी के एलिमेंट किस टाइप के थे, ई आई, और ये एक्स आई कहाँ से लिखा, इस एक्स से। तो ये ई वन एक्स वन सो प्लस ई टू एक्स टू प्लस ई थ्री एक्स थ्री सोन कहाँ तक, ई एन एक्स एन तक। अब इसके ऊपर हम लीनियर फंक्शनल अप्लाई कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स जो हमने एन स्टेरिक के लिए प्रूव करना है। ये एफ इस साइड पे भी अप्लाई कर दिया हमने, ई के ऊपर भी, बेसिस के एलिमेंट्स पे भी, सिंस एफ इज़ लीनियर। ये साथ मैंने लिख के बता दिया है कि एफ़ कैसे है, डिफाइन हुआ है एन से एफ़ तक। और एन की बेसिस के एलिमेंट्स कौन से हैं, ई आई, और एफ़ के एलिमेंट्स कौन से हैं, स्केलर्स। तो जब उन पे बेसिस के एलिमेंट पे एफ़ अप्लाई होगा, एफ़ ऑफ ई आई किसके बराबर आ रहा है, ए आई के बिलोंग्स टू एफ़। तो जो प्रीवियस हमने यूज़ किया है एफ़ ऑफ ई आई, उसकी जगह हमने ए आई वैल्यू पुट कर दी। पिछले स्टेप में यही था ना, एफ़ ऑफ ई आई, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए आई। समीशन आई इज इक्वल 1 से एन एक्स आई ए आई। अब इसके ऊपर इस एक्स ए आई तो यहीं पे आ गया, इस एक्स आई को हमने लिखा एफ आई ऑफ एक्स। ये हमने कैसे लिखा, ये साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे लिखा जाता है। एलिमेंट लें एफ आई ऑफ एक्स, ये एक्स का मतलब है कि इसमें मज़ीद एलिमेंट्स हैं, एक्स वन एक्स टू सोन, एफ आई, और इस एक्स को इस लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा क्योंकि ये एन का एलिमेंट है। मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही कहीं एक बात पे, तो हो सकता है मेरे नेक्स्ट टाइम बताने से उसको समझ आ जाए कि ये एक्स जो था ये एन का एलिमेंट था। एन हमारे पास अंडरस्टूड है कि वो एन डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है। अगर वो एन डायमेंशनल है तो इट्स मीन उसकी बेसिस में एन एलिमेंट्स हैं। अगर उसकी बेसिस जो है इसके एलिमेंट्स को स्पैन कर रही हैं और उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स को हमने इस फॉर्म में लिखा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एक्स आई ई आई, बेसिस के एलिमेंट के साथ। तो अब यहाँ पे ये एफ़ आई को इस ई आई के साथ अप्लाई कर दें, और एफ़ आई और ई आई अगर ये सेम है एन की डेफिनेशन में देखें स्टार्ट वाली में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स आई, यानी कि 1 से एन तक। समीशन
आई इज इक्वल टू 1 से n x i, तो इसलिए यहाँ पे हमने इस x i की जगह क्या लिख लिया, f i ऑफ x। इसकी जगह ये चीज़ लिख ली या इसकी जगह ये चीज़ लिख ली, इस तरह हमने यहाँ पे ये लिखा। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा, अब आगे देखते हैं जी, यही वाली चीज़ है। अब यहाँ पे ये दोनों साइड पे x था, तो इस x को हमने यहाँ पे स्किप किया, तो f किसके बराबर आ गया, इस लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, यानी कि n स्टेरिकल का एलिमेंट लिया था f और उसको हमने उसकी बेसिस के हेल्प से जनरेट कर लिया है। अगर उसकी बेसिस उसके एक एलिमेंट को जनरेट कर रही है, इसका मतलब है ये उसके हर एलिमेंट को जनरेट कर रही हैं, और अगर ये हर एलिमेंट को जनरेट कर रही हैं तो इट्स मीन ये n स्टेरिक को जनरेट कर रही हैं। देयरफॉर b स्टेरिक स्पैन्स n स्टेरिक एंड so B steric is a basis of n steric, hence n steric is n dimensional। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इनकी n steric की बेसिस का सेट लिया था n एलिमेंट्स का, तो फिर ही हम प्रूव कर उसको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट प्रूव कर दिया। सो दैट्स वाई n steric is n dimensional।